क्या है सर, ये चीजें आपको, इतने फॉर्मूले आपको इस वीडियो के अंदर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें अपने टंग पे, अपने जुबान पे बाहर रख रहे हैं, अपने फिंगर टिप पे रखेंगे, तो आपको ये इंटीग्रेशन, मेरा यकीन मानिए, मैथ्स मिरेकल AM to PM का यकीन मानिए, आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप सब कुछ समझ पाएंगे। है जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं ट्यूशन में, स्कूल में, ट्यूटर, होम ट्यूटर से या फिर एक्सटर्नल ट्यूटर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको मैथ्स मिरेकल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवा रहा है। चलते चलते बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने कलीग्स को, अपने उनको, अपने इनको, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, जिसको भी जहाँ भी समझ में आता है, आपको लगता है ये वीडियो सेंड करनी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उससे स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की जो पूरी तैयारी है हो चुकी है। आप देख रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि जो इंटीग्रल्स हम पढ़ रहे हैं ये हमें पढ़ना ही कहाँ है, कहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो ये है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर इसको हम पढ़ते हैं, और वहां पे अगर आपको याद होगा तो सबसे पहली बात हमने वहां पढ़ी थी डेरिवेटिव्स, है ना। और डेरिवेटिव्स को ही आगे जब एक्सप्लेन करा था तो हमने देखा था कि उसी का नाम था डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, अब सवाल ये है, देखो ये वाला एक्सरसाइज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और काफी टाइम देकर के हमने यहां पे पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है, आप क्या जानते हैं, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन का, तो मैं बता सकता हूं कि प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स, है ना। अगर आप लिख पाए प्रोसेस टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स, अच्छा जी, वो प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो फिर डेरिवेटिव्स क्या है यार, तो डेरिवेटिव्स को आप हमेशा से जानते हो कि ये है हमारा dy/dx, है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना। इसको हम लोग काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है, यही तो है हमारा डेरिवेटिव्स, अच्छा, अगर मैं बताऊं कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखो समझो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसकी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली है क्या। आप देखिएगा, लिखेंगे आराम से आप लिख लेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आप समझ भी सकते हैं कि दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए देखो, हम ग्राफ लेते हैं आपके पास, और सपोज करते हैं ये कोई कर्व है हमारे पास, और हमने इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट इसका जानना है, तो यहां से एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। तो देखो, तो इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास ये फंक्शन है fx, तो इस वाले फंक्शन का क्या मतलब है, dy/dx, यही तो होता है, यही तो है टेंजेंट। सुनो ना, यही तो है टेंजेंट, dy/dx क्या होता है, ये है dy/dx, चेक कर लो, यही है dy/dx, और इसी को आप बोलते हो f'(x), और इसको और भी क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ y। आप लोग बोले हो ना, याद करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो देखो dy/dx अगर हमने यहां पे लिखा है, तो dy/dx का मतलब क्या है, dy/dx का मतलब क्या है, टेंजेंट टू द कर्व। आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा जी, टेंजेंट टू द कर्व आपने बोल दिया, आपने यहां भी बोला टेंजेंट टू द कर्व, इसको भी बोला। अच्छा, और भी क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम स्लोप भी बोल सकते हैं ना, आपने लिखा है ना स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन अब फिर दूसरी बार हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन या फिर टेंजेंट आप दोनों बोल सकते हैं। टेंजेंट भी क्या है, एक तरह का लाइन ही है ना। तो इस तरह से dy/dx हम दोनों को इंडिकेट कर सकते हैं, और वो है हमारा टेंजेंट टू द कर्व या फिर स्लोप ऑफ द लाइन। तो सुनो, अगर इसका स्लोप ऑफ लाइन की बात करने लग गए अगर हम, तो इसकी फॉर्मूला आपको याद है ना, y2 - y1 यहां पे होगा ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इसी बात को और हम आगे लेकर बोल सकते हैं कि del y अपॉन del x। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो कि आपने देखा, और ये है हमारा x, ये है y, ये तो सब आपको पता ही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। देखते हैं, तो ये किसी एक पर्टिकुलर
पॉइंट की बात कर रहा है जहां पे आपको dy बाई डी जानना था, वहां पे स्लोप जानना था। लेकिन एक बात बताओ, ये कर्व है, कर्व में तो बहुत सारे ऐसे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक कर्व पे हम जान सकते हैं, हमें चाहिए अगर मुझे यहाँ पे dy बाई डी जानना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक कर्व पे इनडिफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। मैंने यहां से यहां पे जाना, मैंने यहां पे जाना, यहां पे जाना, तो dy बाई डी एक्स मेरा यहां भी निकलेगा कर्व पे, इस वाले कर्व पर्टिकुलर पॉइंट पे भी निकलेगा और इस वाले पॉइंट पे निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इनडेफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट है उस पर्टिकुलर कर्व पे जिसको पे आपको टेंजेंट जानना होता है, dy बाई डी जानना होता है। तो ये बातें तो हो गई स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कोई एक सिचुएशन लेकर के, इसी सिचुएशन पे हम बात करते हैं। तो अगर हम हेडिंग बना पाए तो यहां पे बना देता हूं कि कंसीडर अ सिचुएशन, है ना, कंसीडर अ सिचुएशन। देखो समझो कि अगर हमने बोला कि कोई जो हमारा इंटरवल है वो a, b ओपन ब्रैकेट में है ना, एंड और मैं बोल रहा हूं कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल है, fx इज डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल, fx डिफरेंशिएबल है। किस में डिफरेंशिएबल है? इन दिस इंटरवल, है ना, इन दिस, यहां पे लिख देता हूं इन दिस इंटरवल। अच्छा जी, इसी इंटरवल में अगर वो डिफरेंशिएबल है तो अब क्या है, अब हम ये समझते हैं कि देन वी हैव हमें क्या जानना है। देखो समझो कि अगर मेरे पास फोटो हमारा ये रहेगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि ए और बी, मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है ए, यहां पे हमने दे दिया ए, और ये हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा बी है। मैं कह रहा हूं कि जो फंक्शन है हमारा ओपन ब्रैकेट ए, बी में डिफरेंशिएबल है। अच्छा, जब डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स है। ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूं कि ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए, बी, और इसी पॉइंट पे हमें जानना है fx क्या होगा। और इसी बात को जब हम डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से फंक्शन में वापस चले जाते हैं तो इसी पार्ट को हम जानते हैं कि वो हमारा इंटीग्रेशन होता है, वो हमारा इंटीग्रल्स होता है। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम और आसान भाषा में अगर आपको लिख के समझा पाएं, इसको हम और आसान भाषा में अगर आपको मैं समझा पाऊं तो देखो समझना जरा बात को कि अगर कहीं पे कोई सिचुएशन है, सपोज कीजिए मेरे पास fx है और यहां से डिफरेंशिएट होकर के आप इसको डिफरेंशिएशन करके f डैश ले x ले आए, तो देखो इस बात को आप क्या बोलोगे? डेरिवेटिव्स। इस बात को आप बोलोगे डेरिवेटिव्स। ध्यान से सुन लो, fx से जब f डैश एक्स की तरफ जाएंगे तो इसको आप बोलोगे डेरिवेटिव्स, और इसी बात को आप बोलोगे डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन। ध्यान से हो गया? तो देखो फंक्शन से अगर f डैश एक्स की तरफ जाओगे तो डिफरेंशिएशन हो गया। अगर इसके उलट अगर मैं बात करूं कि मेरे पास f डैश एक्स है और मुझे जाना है fx के पास, fx के पास। ध्यान से सुनना, fx से f डैश एक्स में गए, डेरिवेटिव्स बोला आपने सीखा है। अब मैं बोल रहा हूं f डैश एक्स से वापस fx की तरफ जाना है, तो इस बात को आप बोलोगे एंटी डेरिवेटिव। ध्यान से सुनो, इसमें एंटी लगा दो, एंटी डेरिवेटिव्स। और क्या बोलते हैं सर? एंटी डेरिवेटिव्स के अलावा और क्या बोलते हैं? इसी को आप बोलते हो इंटीग्रेशन। और क्या बोलोगे यार? इसी बात को और बोलते हो प्रिमिटिव। याद रखोगे ये सब, प्रिमिटिव। अच्छा जी, इतने सारे नामों से जाना जाता है। कह रहा है क्या? f डैश एक्स से जब fx की तरफ आप जाएंगे तो सारी बातों को एंटी डेरिवेटिव्स बोल दो, इंटीग्रेशन बोल दो, प्रिमिटिव बोल दो, और यहां पे जो fx आएगा यही आपका टारगेट है निकालना कि fx एक्चुअली होता क्या है ना। तो ये सब चीजें जो होती है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको देखो एंटी डेरिवेटिव जो होता है तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। सुनो मेरी बात सुनो, ये है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस बात को, इस वाले पूरी फंक्शन को आप बोलोगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, अब हम समझेंगे कि एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन जो हमने सीख तो लिया, एंटी डेरिवेटिव हम आ तो गया, तो एक्चुअली हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, fx कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं प्रोसेस, ध्यान से सुन लो, प्रोसेस टू फाइंड
प्रोसेस टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट कर रहे हो? एंटी डेरिवेटिव्स, है ना? क्या फाइंड करोगे? एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स, बस एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, है ना? क्या बोलोगे? इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स इज कॉल्ड, कह दो, आप चाहो तो प्रिमिटिव भी लिख दो, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। देखो कितना सुंदर डिफिनेशन दिया है मैथ्स मिरेकल। कह रहा है क्या कि देखो अगर आपके पास फंक्शन मिला है, फंक्शन एक्चुअली फाइंड आउट कैसे होगा? तो जब आप एंटी डेरिवेटिव्स निकालोगे, तो टू प्रोसेस टू फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सिंपल लैंग्वेज है, आसान सी भाषा है। देखते हैं, ये तो इंडेफिनिट की बात होगी, अब डेफिनिट में इसको हम कैसे करते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, स्क्रीनशॉट एक लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स पे, है ना? स्टूडेंट्स एक बात और, अगर हम बोल दिए इंटीग्रेशन, तो देखो अगर हम कर्व की बात करें, देखो जब शुरुआत में हमने देखा था ये हमारा क्या था? dy by dx था, लेकिन dy by dx जो डेरिवेटिव हमारा f डैश x आया है, f डैश x से मुझे fx की तरफ जाना है। आपने क्या बोला? f डैश x से fx की तरफ जाना है, तब हमारा ग्राफ कैसा होगा? आप देखो ये जो u शेप वाला जो कर्व है हमारा, इसको हम डिलीट मार देंगे ना, इसको आप डिलीट मार देंगे। तब अब मेरे पास क्या हुआ? हम ये बोल रहे हैं कि जो U शेप का जो फंक्शन था मेरे को, वो फंक्शन मुझे नहीं पता, अब मुझे चाहिए फंक्शन, अब मुझे चाहिए फंक्शन एक्चुअली है क्या? आप समझ पाए? आपके पास f डैश x था, f डैश x था, dy by dx था, तो ये dy by dx डिफरेंशिएशन किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है? वो फंक्शन क्या है? वो y क्या है हमारा? उसी y को फाइंड आउट करने का ये तरीका है, टू प्रोसेस टू फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स, एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, अब हम देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी डिफिनिट इंटीग्रल्स एक्चुअली होता क्या है। तो अगला टॉपिक लगाएंगे, है ना, डेफिनिट इंटीग्रल्स। सुनो मेरी बात सुनो, हमें कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से देखना है। मान लेता हूं कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमने क्या करा? इन सारी चीजों को बड़ा सिलसिलेवार ढंग से एक नया फोटो बना दिया और इस तरह से हमने बना दिया। ध्यान से देखो, तो एक अजीब सा घर सा जैसा नहीं बन गया? घर सा। अच्छा, इसने पूछा कि मुझे वो पर्टिकुलर पॉइंट बताइए, उस पर्टिकुलर एरिया बताइए, उस पर्टिकुलर एरिया बताइए जहां पे ए टू बी में एरिया ये कवर होता है, ये पूरा का पूरा एरिया। आप देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? यस। तो ये जो है y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये क्या है? तो इसके बारे में आप बोल सकते हो कि एरिया, है ना, एरिया अंडर कवर x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। x इक्वल टू ए अगर मैं बात करूं, दिस इज x इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी। x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के अंदर में जो कवर एरिया है वो क्या है एक्चुअली, और उस वक्त हमारा फंक्शन क्या था? तो देखो अगर ऐसा कहीं होता है तो आपको ये पता है ना कि ये है आपका इंटीग्रेशन का साइन। अभी हम आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताएंगे, फिलहाल हम यहां पे बता रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इसने पूछा कि लोअर लिमिट आपका a है, तो x इक्वल टू a, और अपर लिमिट आपका क्या है? b है। आपने b दे दिया, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक ही जानना था एरिया, है ना, अंडर एरिया। देखो एफ एक्स इक्वल टू एरिया अंडर कवर, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a। और इस वक्त मेरे पास फंक्शन क्या था सर? तो फंक्शन यही तो था, एफ एक्स। और हमेशा से जानते हैं जैसे इंटीग्रेशन आता है तो dx लग जाता है। तो ये है हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन, और ये है पूरा का पूरा फॉर्मूला, और जिस पे आप ये फोटो बना के आप कर सकते हैं, है ना, एक्स वाई। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में ये फाइनल कर देगा कि वो जो दो लिमिट है आपका वो कहां है। हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज भी हैं, हम वहां पे चल के देखेंगे और वहां पे और भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, यहाँ पे बढ़िया से बताएंगे। फिलहाल आप इसको समझिए। अच्छा, नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं इंटीग्रेशन एज ऑन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली यही तो सीखना है हमें कि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं, इंटीग्रेशन एज ऑन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है हमारा इंटीग्रेशन एज ऑन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही तो है ये, और कुछ नहीं। अब इसको समझने के लिए सपोज करते हैं जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो मुझे क्या मिला? एफ डैश एक्स। क्या करा हमने? डिफरेंशिएट करा। क्या करा हमने?
डिफ्रेंशिएट करा, ओके, डिफ्रेंशिएशन करा तो हमें मिल गया। सपोज करता हूँ कोई एग्जांपल हमने ले लिया है ना, और y इक्वल टू हमने बोल दिया कि दिस इज फंक्शन जो हमारा sin x है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो d बाई डी एक्स आप दोनों तरफ यूज करोगे, करोगे कि नहीं करोगे यार, आप मुझे खुद बताओ ना, करोगे? यस सर, हाँ करेंगे बिल्कुल। तो sin x का डिफरेंशिएशन आपने सीखा है ना, दिस इज cos x, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो गया, ओके। तो फंक्शन से अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको एफ डैश एक्स मिलता है, ठीक है। तो आपने डिफ्रेंशिएट करके sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिला, cos x मिला। बहुत ही सुंदर बात है, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि इसी का इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। भाई डिफरेंशिएशन का ही तो है इनवर्स, मतलब अगर कहीं पे हम यहां हैं तो वापस अगर यहां चले जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। सपोज करते हैं कि अगर हम एफ डैश एक्स के पास हैं और इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मुझे मिलना चाहिए फंक्शन, और इसी बात को आप बोल रहे हो कि यही है हमारा इंटीग्रेशन। देखो, अगर जैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स मिला। करस्पॉन्डिंगली अगर आप बात करोगे, डी एन जी एल वाई, है ना, करस्पॉन्डिंगली बात करोगे तो एफ डैश एक्स से वापस जब जाएंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसको हम समझते हैं एक्चुअली कि कैसे बात कर, जैसे सपोज करो मेरे पास जो अभी आया है cos x, मुझे चाहिए sin x। सुनो, cos x का डिफरेंशिएशन आया है sin x का, तो अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे sin x मिलना चाहिए, करके देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं cos x dx का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा sin x प्लस सी। सुनो कैसे पता सर, ये तो मुझे पता है, अचानक आपने लिख दिया। तो सुनो इधर आओ, मैंने बोला भैया ये है आपका cos x, मुझे चाहिए sin x, तो मुझे चाहिए d बाई डी एक्स। सुनो ना, यहाँ से क्या मिला हुआ है आपको, देखो यहाँ से मिला हुआ है dy बाई डी एक्स, यहाँ से मिला हुआ है dy बाई डी एक्स। अच्छा, dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या करो ना यार, तो ये हो जाएगा आपका cos x dx। चेक कर लो। अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का साइन दोगे, ये हो गया dy, इंटीग्रेशन का साइन दोगे, ये हो जाएगा cos x, और ये हो गया dx। सुनो मेरी बात, अब मैं बोल रहा हूं कि cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। सुनो, cos x और dx का इंटीग्रेशन, आपको पता है cos x का क्या हो जाता है, sin x, और चूंकि कांस्टेंट यहाँ है नहीं तो हम खुद से एक लगा देते हैं sin x प्लस सी, और यही है आपका रिजल्ट। तो हमने क्या बोला है कि cos x dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x प्लस सी लिखेंगे, लिख दिया हमने। सुनो, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना जरूरी है। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, इसको ये जो ऐसे ये जो तिरछा सा चिन्ह है, यही है आपका इंटीग्रेशन का सिंबल, यही आपका इंटीग्रेशन का सिंबल। ध्यान से आप लोग करेंगे तो इसको बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको आप ऑपरेटर से काम चला लो, ये है ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन, ये है ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा जी, किसी ने पूछा सर cos x क्या है, फिर cos x क्या है, cos x को क्या बोलते हैं, तो cos x है आपका इंटीग्रैंड, है ना, cos x इज इंटीग्रैंड। सर x क्या है आपका, x ओनली x क्या है, x को क्या बोलते हैं, है ना, तो वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, किसी ने पूछा सर sin x क्या है, फिर sin x हमारा ये क्या है सर, sin x को क्या बोलते हैं, तो sin x को जो आप बोलेंगे वो है आपका इंटीग्रल। ध्यान से सुन लो एक एक वर्ड को, ये है आपका इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है। किसी ने पूछा सर c क्या है हमारा, c को क्या बोलते हैं, तो ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको यहीं पे लिख देता हूं। c क्या है सर हमारा, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये चीज़ें, ये जो है, ये टर्म है हमारा, हमें इसे याद रखना चाहिए, और हम जब आगे करेंगे तो ये सब चीज़ें हम डायरेक्टली यूज करेंगे, है ना। तो उस वक्त आप मेरे से कुछ नहीं पूछोगे कि सर ये इंटीग्रेंड है, इंटीग्रल्स है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्या ऑपरेटर है, क्या यूज कर रहे हो सर आप, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्लास 12 में जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि लैक ऑफ प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। एक्चुअली इसमें क्या कमी है हम आगे देखते हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा, और उसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली डिमेरिट्स कैसे है। तो स्टूडेंट्स,
हमारा टॉपिक आ चुका है डिमेरिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। समझते हैं एक्चुअली कैसे है डिमेरिट्स, क्या कमियां हैं इसके अंदर। देखो, हमने कोई रैंडमली एक फंक्शन उठाया है और वो फंक्शन हमने लिख दिया कि ये डी बाई डी एक्स आप करो किसका, साइन एक्स प्लस टू का, है ना। हमने बोला रैंडमली कि भाई साइन एक्स प्लस टू का डिफ्रेंसिएशन आप करके दिखाइए। तो आप क्या करोगे, साइन एक्स का आप लिख दोगे कॉस एक्स और 2 का आप लिख दोगे 0। तो इस तरह से आपको क्या मिला, कॉस एक्स ओनली। ध्यान से सुनो, और हम और भी आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 का क्या होगा। तो साइन एक्स प्लस 4 का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। चेक करो ना, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का 4 का 0। अगर और भी एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि और भी आपको नीट एंड क्लीन हो जाए। जैसे हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस 9, 6 ले लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो आप फिर से बोलोगे सर कॉस एक्स ही तो होना है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। एक्चुअली ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो आपका टाइम खराब हो रहा है, आप बोल रहे हो ऐसा, बट थोड़ा सा वेट करो, है ना। अब मैं बोलूंगा कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपने कॉस एक्स करा और कांस्टेंट का 0 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे वापस जाना है, सुनो, अब मुझे वापस जाना है फंक्शन पे, मुझे ये मिलना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन करने इंटीग्रेशन के बाद। ध्यान से सुनो, आपने क्या बोला था कि अगर आप f डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो मुझे एफ एक्स मिलना चाहिए। ओके, अब मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्म f डैश एक्स आ चुका है, मुझे यहां से फंक्शन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर cos x और dx के ऊपर इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगा दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, sin x प्लस 2 मिलना चाहिए। तो मिलेगा क्या, sin x dx का। अभी पीछे देखा था आपने, वहां पे लिखा था cos x dx का जो इंटीग्रेशन था वो था सिर्फ sin x ओनली, है ना। cos x dx का sin x। तो देखो, अगर आप यहाँ पे बात करो, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो sin x मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करो तो फंक्शन चेंज हुआ है तो यहाँ पर फिर से cos x दिख रहा है और cos x dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे सर तो आपको फिर से मिलेगा sin x। अब मुझे बताओ कि क्या यही फंक्शन था क्या दोनों टर्म में, यहाँ तो 2 था यहाँ 4 था, बट आया क्यों नहीं आया, क्योंकि यही तो डिमेरिट्स है। और इसी को तो हम लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम cos x dx का अगेन करें जब हमारा फंक्शन 6 पे था तो हमारा sin x मिल गया, बट हमें कांस्टेंट को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली कांस्टेंट क्या है एक्चुअली फंक्शन में। तो चूंकि ये कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करके हमें एड्रेस नहीं कर रहा है तो यही है हमारा इसका डिमेरिट। तो ऐसी चीजों को, चूंकि यहाँ पे 2 है तो हम 2 खुद यूज कर देंगे फिलहाल के लिए, यहाँ 4 है 4 यूज करेंगे, यहाँ पे 6 है तो हम 6 यूज करेंगे। ये चीजें एक्चुअली कहां से आती है, ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर आती है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनिट फाइनल ही नहीं है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर आता है और यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ऐसे केस में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसे केस में वी यूज क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर क्या होगा, देखो, जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे तब हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा sin x प्लस सी, sin x प्लस सी, sin x प्लस सी। ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है, sin x प्लस सी। और c हमारे पास क्या है, वही है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जैसा कि फंक्शन में बताएगा वैसा हम इसको यूज करेंगे। तो उम्मीद है आप डिमेरिट्स इंटीग्रेशन का सीख चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि फैमिली ऑफ कर्व कैसे ड्रॉ करी जाती है इंटीग्रेशन के अंदर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, फटाफट आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो, अब हम समझेंगे कि एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व कहां से आता है, कैसे हम देखेंगे फैमिली ऑफ कर्व। तो इसके लिए हमारे पास जो हेडिंग लगाया हमने, इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकली ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। समझो कि जैसे मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, समझ लो जैसे कोई फंक्शन है ना, अगर हमने बोला कि f(x) dx है, मेरे पास कोई फंक्शन है और इसका आप इंटीग्रेशन करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। और इस जगह पे जो हमें मिलना चाहिए था वो था हमारा fx, सुनो, fx प्लस c हमें मिलना चाहिए था। ओके जी, हमने बोला कि इंटीग्रेशन fx dx का आप करो, आपको वो फंक्शन मिलना चाहिए जो चाहिए। तो देखो, अगर आप सुनो मेरी बात, अगर आप फंक्शन से fx dx की तरफ जा रहे हो तो ये क्या है, आपका डेरिवेटिव है। ध्यान से सुन लो, फाइनल कर रहा हूं, उसके बाद बार बार नहीं बोला जाएगा। और अगर आप fx dx से fx की तरफ जा रहे हैं हमेशा हम बात कर सकते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, तो ये जो fx आपको दे रहा है क्या है, इंटीग्रल जो होता है हमेशा क्या देता है, एक फैमिली ऑफ कर्व। देखो ना, एक ही टाइप का एक फैमिली निकल के आ रहा है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑलवेज गिव्स a family of कर्व। तो देखो, ये चीजें तो क्या हो गई, ये चीजें हमें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि c क्या है, एक इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट यूज करते हैं। अभी आपको प्रीमिटिवली आपको अभी हमने आपको बताया था। तो सुनो, x स्क्वायर प्लस c क्या है एक्चुअली, इसको अगर हम बात करें तो दिस इज fx और प्लस c। सुनो, अब हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए fx प्लस d हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है, मान लिया हमने एक बार y एक फंक्शन है। अब हम ग्राफ से शो करते हैं कि x स्क्वायर प्लस c का जो ग्राफ निकल के आता है, x स्क्वायर प्लस c का जो ग्राफ निकल के आ रहा है वो कैसा बनेगा। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको तो ये पता है पहले से ही कि अगर मेरे पास x स्क्वायर प्लस c होता है, x स्क्वायर प्लस c की जगह कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आप कुछ भी रख सकते हो, 0 से लेके 1 2 3, है ना। आप चाहो तो माइनस में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। तो 1 2 3 डॉट डॉट फिलहाल हम प्लस में लेते हैं। तो ये कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। मैंने बोला कि c इक्वल टू अगर 0 होता है, c इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो y भी 1 मिलेगा। चेक कर लो,
तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पक्का यू शेप का बनेगा, ये तो आपको पहले से ही पता है ना। तो उस वक्त मेरे पास क्या है, तो मेरे पास जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और प्लस सी की जगह में क्या है, 0 है, ध्यान रखोगे सी की जगह में 0 है। अच्छा मैंने बोला कि सर सी इक्वल टू हम 1 रख के देखते हैं ना क्या होता है, सी इक्वल टू 1 रख के देखते हैं ना। तो जब सी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, सी इक्वल टू 1 होते ही सी इक्वल टू 1 अगर 0 होता था तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अगर आप सी इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो ये है ये y है तो y में बन जाके यानी कि 1 से यहाँ से ग्राफ आपका बनेगा। तो आप खुद चेक करो, ये देखो ये इस तरह से बनना चालू हो जाएगा ना। आप जब करेंगे तो और भी अच्छे से बनाएंगे। इसी तरह से अगर सी इक्वल टू 2 करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब देखो ये 1 0 है, ये 1 है, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जब हमारा कर्व बनेगा तो ऐसा बनने लगेगा। अगर हमारे पास सी इक्वल टू 3 होता है, दिख रहा है ना, सी इक्वल टू 3 होता है तो मेरे पास जो y मिलेगा आपको, y मिलेगा वो y में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये तो आपको पता है। अब ये 3 यहाँ से ले लो और ये कर्व। आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो यार कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 0 इसी तरह से आप यहाँ से ये सारी चीजें यहाँ लिख देना है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि इस तरह से जो चीजें मिल रही है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, अभी आपने देखा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिफरेंट इंटीग्रल्स होता क्या है ना। कुछ बातें और हैं वो हम फर्दर बातें करेंगे, एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट होगा उसके प्रीवियसली हम सब कुछ बातें करते चलेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात और जो इसी वीडियो के अंदर हमें बताना जरूरी समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, उसके जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो कैसे होते हैं, कैसे दोनों में डिफर होते हैं, आइए इसी वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स। तो स्टूडेंट्स हम अब कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स। डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो पहले जो आपने पढ़ा था शायद आपको कहीं आपके दिमाग में मिसप्रिंट हो गया होगा। मुझे पता है स्टूडेंट्स की क्या स्थिति होती है, जब भी वो करते हैं ना तो इधर उधर हो जाता है। तो हम एक साथ दोनों तीनों बातें हम आपको कंपेयर करते हुए दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। वो भी सपोज करते हैं मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स है ना, y इक्वल टू एफ एक्स और x की जगह xn है, ऐसा कोई फंक्शन था। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू n पीछे गया था और x में से n माइनस होके बाहर आ गया था। और अगर आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होता। और अगर हम dx यूज कर रहे हैं तो मेरे पास क्या डिफरेंशिएशन होगा, x तो लिखा जाएगा, n में एक पावर बढ़ जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा। और प्लस c लिखना नहीं भूले क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको ये समझाया है। दूसरा, अगर हम सपोज कीजिए y इक्वल टू एक्स होता तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो इसको तो छोटा छोटा लिखो आप लोग है ना, डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स का कितना होता है 1 होता है, आपको पता ही है। और अगर इसका इंटीग्रेशन अगर हम करने चलें, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करने चलें स्टूडेंट्स तो देखो ना 1 का क्या हो जाएगा 1 डी एक्स, ओनली डी एक्स रहेगा। तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स का कितना हो जाएगा, आप खुद ही देखो x प्लस सी, क्योंकि ये क्या मिलना चाहिए मुझे x मिलना चाहिए और यहाँ भी एक्स एन मिलना चाहिए। तो फर्क कुछ ना कुछ तो है। आप जब देखेंगे तीसरा, अगर और भी क्लियर देखो कि अगर हमने बोला y इक्वल टू 1 बाई एक्स ले लो, y इक्वल टू 1 बाई एक्स है ना, अगर डिफ्रेंशिएट करो तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, आपको याद है ना बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा सुनो, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सुनो माइनस कहाँ गया सर, माइनस हम लास्ट में यूज कर देंगे। तो देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। अब बोलो ऐसे कैसे हो गया सर, ये तो समझ में नहीं आया। तो देखो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन ओवर एक्स को ऊपर लेके चले जाओगे, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब मैंने बोला कि अगर एक्स एन डी एक्स है तो एक्स में जो भी पावर है उसमें से एक जोड़ दो, माइनस 2 प्लस 1 उतने से डिवाइड मार दो, प्लस सी लिख दो। आपको क्या मिला सर, x का पावर -1 और नीचे का -1 प्लस सी। अब आप क्या देख रहे हो, माइनस एक्स का 1 बाई एक्स हो गया और प्लस सी, तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से कोई फर्क नहीं होना चाहिए ना, एक्सप्लेनेशन आप ध्यान रखेंगे। हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 4 कि y इक्वल टू अगर x होता है, अगर कभी कभी इस वाले में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चे, बहुत ज़्यादा, तो y इक्वल टू x होता तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स अगर करते हैं तो ax और ये हो जाता है log x, चेक कर लो x log x।
सुनो जी, x log x होगा। अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो x dx सॉरी x क्या होगा, x dx का क्या हो जाएगा, आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा x अपॉन लॉग ऑफ x प्लस सी। ये सब चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा नेक्स्ट अगर ले लेते हैं हम 5 कि y इक्वल टू लॉग एक्स हुआ तब क्या होगा, y इक्वल टू लॉग एक्स पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स पे डी वाई डी एक्स आपको पहले से पता ही है तो रट के बैठे हो, लॉग एक्स का 1/x। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो 1/x dx की बात करें तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, लॉग एक्स मिलना चाहिए, तो लॉग एक्स ही मिलेगा, है ना। ये देख लो, चेक कर लो। 5th हो गया। अब हम बात करेंगे 6 फॉर्मूला में अंदर अगर हम बात करें तो y टू द पावर ई एक्स एक्सपोनेंशियल वाला ले लो, है ना, यहाँ तो अलग है। y इक्वल टू ई टू द पावर x की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन तो हम सबको पता है कि ई टू द पावर x का सेम ही होता है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx का करते हैं तो यहाँ भी इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी ही होगा। ध्यान से सुन लो। अच्छा अब जो है ट्रिगोनमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में अगर हम बात करें, ट्रिगोनमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के अंदर हम बात करें कि y इक्वल टू आपने साइन एक्स ले लिया, अच्छा जी साइन एक्स ले लिया तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, याद है ना आपको कॉस एक्स। सर आप कैसे लिख रहे हो, आराम आराम से लिखो ना यार। देखो ये आपको समझना है क्या, आप इसमें समझ रहे हो क्या, क्या समझना है, सिर्फ देखना है आपको यार, समझो सिर्फ, आप सिर्फ एक बार देख लो बस, याद है और कुछ नहीं है इसमें। राइटिंग का क्या, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लिखो समझो। कॉस एक्स, इतना टाइम है क्या आपके पास, क्लास 12 के स्टूडेंट्स होनहार हो, देखो और आगे बढ़ो पूरा स्पीड में, ये भी फ्लो में स्पीड में देखो। डी वाई बाई डी एक्स का कॉस एक्स हो गया, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाता है, इसमें तो कोई फर्क है नहीं, आपको पता ही है। अगर हमने बोला कि y इक्वल टू कॉस एक्स अगर हम बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम बात करें कॉस एक्स का तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है ना। और अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने बैठ जाएं साइन एक्स डी एक्स का तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, देखो माइनस ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से हो गया कंप्लीट, है ना। और बात करेंगे हम, थोड़ा सा इसको कैमरे को नीचे ले लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अगर हम टेन एक्स की बात करें, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको आता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। चेक करो जी, टेन एक्स का क्या सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ओवर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स करोगे तो क्या मिल जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। अच्छा एक और लिख देते हैं, सपोज करो अगर आपके पास y इक्वल टू कॉसेक एक्स होगा, कॉसेक एक्स हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो अब मेरे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस हटा के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की अगर डिफ्रेंसिएशन डी एक्स के साथ करते हैं इंटीग्रेशन तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। ये है डिफ्रेंसिएशन। अच्छा कुछ चीज़ें और हैं जो हमें जानना चाहिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, है ना, कुछ चीज़ें रब करके आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे कुछ कुछ बातें होती है जो अलग हो जाती है डिफ्रेंसिएशन से। आइए, क्योंकि ट्रिगोनमेट्रिकल आइडेंटिटीज हर जगह सेम नहीं होती, कुछ कुछ बातों पे अलग हो जाता। अगर मैं बात करूँ जैसे कॉसेक एक्स मिल गया, अगर हम बात करें y इक्वल टू सेक एक्स, सुन लो सेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आप बात करोगे, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है ना, तो दिस इज सेक एक्स और ये हो गया टेन एक्स। अब आपको करना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या मिलना चाहिए आपको, मिलेगा क्या, सेक एक्स प्लस सी। ध्यान से सुनो, आपको मिलेगा सेक एक्स प्लस सी। अच्छा एक और फंक्शन ले लेते हैं, क्या मेरे पास बच गया, तो सेक एक्स अब बच गया कॉट एक्स, तो कॉट एक्स कर देता हूं, और यहां से अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स करा तो कॉट एक्स का क्या हो जाता, कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया डिफ्रेंसिएशन। अगर इनका आप करोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करने बैठ जाएं तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। सुनो अब देखो बात समझो, अब आपके पास क्या मिला, देखो साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टेन मिल गया, कॉसेक मिल गया, सेक मिल गया और कॉट मिल गया। क्या नहीं मिला आपको, तो आपको नहीं मिला सर, वो मिला है आपको टैन का डिफरेंशिएशन। देखो चेक करो, डिफरेंशिएशन जो है आपने टैन का तो करा ही नहीं, टैन का कहाँ डिफरेंशिएशन हुआ, नहीं हुआ ना।
तो सुनो, कुछ बातें और हैं जो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली जैसे इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ओवर tan x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये आपको पता ही नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन tan का कहीं दिख रहा है क्या? इसमें देखो ना, चेक करो यार, cos का मिला, sin का मिला, sec का मिला, cosec x का मिला, उसके बाद sec x tan x मिला, उसको cosec x नहीं मिला, तो आपके पास tan x का तो मिला ही नहीं, tan x का नहीं मिला, sec x का नहीं मिला, फिर cosec x का। एक्चुअली इनका क्या डिफरेंस है? एक्चुअली इसमें ना कुछ बातें लॉजिक है। तो देखो इंटीग्रेशन ओवर tan x dx की अगर आप बात करते हैं तो इसका डिफरेंसेस से थोड़ा सा फर्क हो जाता है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ cos x प्लस c, है ना, इसको और भी हम लिख सकते हैं अगर आप लिख पाएँ तो दिस इज लॉग ऑफ, इसमें माइनस हटा देंगे, लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ साइन x प्लस c। सुनो, देखो समझो, देखो इसको कैसे याद करेंगे इंटीग्रेशन ओवर tan x का, इस तरह से कैसे? तो देखो एक बात याद करो, अगर मैं याद कराने की बात करूँ ये कैसे याद होगा, तो tan x को आप लिखोगे sin x बाई cos x। अगर आप नीचे वाला लेते हो तो log के साथ नीचे वाला लेंगे तो माइनस लगा देंगे, और ऊपर लेंगे तो प्लस लगा देंगे, तो कोई विशेष फर्क नहीं है। अच्छा, एक तो ये था, tan x का आपके पास इंटीग्रेशन नहीं था तो आपने सीखा। अच्छा, अब आपके पास और क्या नहीं है, तो cot x का भी तो नहीं है, cot x dx का इंटीग्रेशन कहाँ है आपके पास? तो cot x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस ऑफ लॉग ऑफ से, को चेक करो ना, कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स और प्लस का सी, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी लिख लेना आप लोग। अच्छा, अगर हम और बात करें, इसको भी हटा देता हूं, अगर हम बात करें, देखो और sec x dx का क्या हो जाएगा, जो मेरे पास नहीं है इंटीग्रेशन उसका हम सीख रहे हैं, तो sec x dx का क्या हो जाएगा, तो sec x dx का ध्यान से सुनना, ये है log ऑफ x ऑफ sec x प्लस और tan x, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो आपको याद रखना चाहिए। और एक और जो फाइनल बातें हो रही है वो है आपका cosec x dx, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो इसका हो जाएगा आपका log ऑफ, सुनो, log ऑफ cosec x माइनस का cot x, और c तो लगाना ही है। तो क्या है सर, ये चीज़ें आपको, इतने फॉर्मूले आपको इस वीडियो के अंदर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें अपने टंग पे, अपने जुबान पे बाहर रख रहे हैं, अपने फिंगर टिप पे रखेंगे, तो आपको ये इंटीग्रेशन, मेरा यकीन मानिए, मैथ्स मिरेकल AM to PM का यकीन मानिए, आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपसे बस चलते चलते यही रिक्वेस्ट है, 2022 के स्टूडेंट्स, आप होनहार हैं, वीरवान हैं, आप डेली मेहनत कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो एक बात और, आप अपने सर यानी प्रेम प्रकाश सर का सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैंने कोई इकोनॉमिकली हेल्प नहीं मांगा है, सिर्फ आपसे यही मांग रहा हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, जिनको भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, ट्यूशन में, स्कूल में, ट्यूटर, होम ट्यूटर से या फिर एक्सटर्नल ट्यूटर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको मैथ्स मिरेकल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवा रहा है। चलते चलते बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने कलीग्स को, अपने उनको, अपने इनको, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, जिसको भी, जहाँ भी समझ में आता है, आपको लगता है ये वीडियो सेंड करनी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उससे भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो देख लेगा तो सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इंटीग्रेशन का बिल्कुल खल्लास हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।